नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत उदयपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। करीब 1.25 करोड़ का पुराना नोट जब्त किया गया है। उदयपुर सलुंबर मेगा हाईवे पर कार्रवाई हुई है। सलुंबर पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी से करीब 1,34,50,000 का नोट जब्त किया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है। पुराने नोट के बदले 12% नया नोट मिलेगा, ये आरोपी ने पूछताछ में कहा है। उसने पूछताछ में खुलासा किया है कि पुराने नोट के बदले 12% नया नोट मिलेगा। तो ये बड़ी खबर। सूचना मिली थी किसी गाड़ी के अंदर जो है नोट रखे हुए हैं, वो लोग जाते हैं। तो उन्होंने लोग के अंदर चेक किया तो एक गाड़ी के अंदर जो है 3 व्यक्ति और नोटों की गड्डी हमें मिली। पुराने वाले नोट हैं। इसमें 98 गड्डियाँ तो जो थी 1000 रुपये की थी, पुराने 1000 रुपये, और 73 जो गड्डियाँ थी वो जो है 500 के नोट थे, पुराने 500 के नोट थे। और कुछ कागजों की खाली कागजों की गड्डियाँ भी इनके पास मिली हैं। साथ ही KMNO4 एक केमिकल है वो भी मिला है। और 3 व्यक्ति थे, एक तो पद्मावत कुलकर्णी था, एक कन्हैयालाल मेहता था और एक जो है कयूम पाशा था। ये 3 आदमी जो है नांदेड़ की तरफ के रहने वाले हैं। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है नोट बदला नहीं आए थे, कि हमें किसी ने कहा था कि साहब हम आपको 12% इसकी वैल्यू जो है वो दिलवा देंगे। इसी दौरान पुलिस ने इनको पकड़ लिया। बाकी इसकी जाँच अभी जारी है। तो एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मेगा हाईवे पर सलुंबर पुलिस की ओर से गाड़ी की जब तलाशी ली गई इन आरोपियों की, तो उसमें 1,34,50,000 के नोट मिले पुराने। और ये आरोपी कह रहे हैं पूछताछ में खुलासा करते हुए कि पुराने नोट के बदले इन्हें 12% नया नोट मिलेगा। ये उन्होंने खुलासा किया पूछताछ में। अब क्या ये पुराने नोट का करने जा रहे थे, कहाँ ये सप्लाई होने जा रहे थे, ये जांच के बाद ही सामने आएगा। अपडेट आपको दूंगी मैं। लेकिन इस बीच बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं उदयपुर से। उदयपुर सलुंबर मेगा हाईवे पर नाकेबंदी करके पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और करीब 1.25 करोड़ के पुराने नोट की जब्ती की गई है। गाड़ी से ये पुराने नोट जब्त किए गए हैं। खबर को विस्तार देने के लिए और अपडेट के साथ संजय इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। संजय, ये बताएं कि ये पुराने नोट जो जब्त किए गए हैं 1.25 करोड़, ये कहाँ जाने थे, किससे सप्लाई होने थे? और ये आरोपी कह रहे हैं कि पुराने नोट के बदले 12% इन्हें नए नोट मिलने थे। बिल्कुल, ये आरोपियों से जब गहनता से पूछताछ की गई तो उनका कहना था कि इन नोटों के बदले में जो 12% जो रुपया मिलेगा। लेकिन जब ये दिन के अंदर ये कार्रवाई हुई तब सलुंबर के जो थाना अधिकारी हैं मनीष खोईवाल ने इस गाड़ी के अंदर जैसे ही उसको चेक करना प्रारंभ किया तो पहले तो इन्होंने ना नुक्कर करा इन आरोपियों ने। लेकिन जब उन्होंने सख्ती से कार्रवाई की तो उनके अंदर कुछ खाली नोट भी मिले और कुछ केमिकल भी मिला इसके अंदर। और उसके बाद जैसे ही नीचे देखा गया तो 1000 और 500 के पुराने नोट मिले। तो उनकी जब गिनती करी तो लगभग 1,34,00,000 के करीब ये नोट पाए गए। और इनसे जब पूछा गया तो इनसे गहनता से जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि भाई ये 12% में मिलेंगे। और इसमें जो 2 आरोपी हैं वो मुंबई के हैं और एक आरोपी है जो सलुंबर जिले का है। जी, इसके पीछे की का मकसद क्या सामने आ रहा है, मंशा क्या सामने आ रही है कि पुराने नोट मिले हैं, कहाँ ये डिलीवर होने थे? देखिए, मंशा का अभी तक कुछ लेकिन हाँ, जो ये पुराने नोट के बदले कुछ भी यदि इनके हाथ में लगता तो उसके चक्कर में ये फिराक में थे कि जितना ज्यादा मिले उसी चक्कर में ये इन नोटों की इधर से उधर सप्लाई कर रहे थे। कहाँ से आ रहे थे ये उदयपुर से सलुंबर के मेगा हाईवे पर इनकी चेकिंग के दौरान इनको पकड़ा गया। तो ये अभी तक ये नहीं ध्यान पड़ा है कि ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे। लेकिन इस थाना अधिकारी ने जब इनको रोका और उसके बाद कार्रवाई की तो अभी गहनता से जांच पड़ताल जारी है। ठीक है, शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप जान लीजिए। यहाँ पर जयपुर से मिल रही है। शिव महापुराण कथा जारी है और जारी रखने पर सहमति बनी है। तीसरे दिन रोक दी गई थी शिव महापुराण कथा। विद्याधर नगर स्टेडियम में ये कथा चल रही थी। कथावाचक और पुलिस कमिश्नर के बीच बैठक हुई है। कथावाचक ने की है पांडाल में नहीं आने की अपील। कथा का लाइव प्रसारण देखने के लिए कहा गया है। अधिक भीड़ के चलते रोकी गई थी कथा। तो जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में चल रही कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिवपुराण कथा को तीसरे दिन रोक दिया गया। लेकिन इसके बाद कथावाचक जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक में यहां सहमति बन गई।
जयपुर नगर में जो 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 1 तारीख से 7 तारीख तक मई के पवित्र महीने में, वैशाख महीने में हो रही है, वो निरंतर जारी रहेगी। जो आज तृतीय दिवस में कथा को विराम दिया गया था, आंधी और तूफान को देखते हुए, बारिश को देखते हुए, समिति का जो निर्णय था, समिति ने फिर पुनः पंडाल को पुनः तरह से मुस्तैद करते हुए और पूरी प्रशासन व्यवस्थाएं अच्छी करते हुए इस दिव्य और भव्य आयोजन को निरंतर जारी रखेंगे। और आप और हम कल दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा पुनः वही स्टेडियम में आनंद के साथ श्रवण करेंगे। और इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि सुशांत, बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुँच रहे थे, लोग पहुँच रहे थे कथा को सुनने के लिए। कोई घटना सामने ना आए, इसी को लेकर ये फैसला लिया गया है कि अब लाइव प्रसारण होगा इस कथा का। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि संख्या बल बहुत ज्यादा आ गया था और कल इसी वजह से कथा को समाप्त करने का फैसला लिया गया। लेकिन बाद में चूंकि प्रशासन ने जिस तरह की आपत्तियां दी थी, उनको दूर करने की बात मैनेजमेंट ने कही और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद विधायक जो वहाँ पे बाल मुकुंद आचार्य वो भी मिले प्रदीप मिश्रा से, और अब जो है कथा को थोड़ा व्यवस्थित करने का प्लान बनाया है। ये अपील भी की है कि अधिकांश जो श्रद्धालु हैं जयपुर वाले, वो अपने घर से ही सुने, लाइव ही देखें और वहाँ पर इंतजामों को भी थोड़ा बेहतर करने की बात कही गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशांत तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर, कोटा से छात्रा के हाथ से चोर ने छीना मोबाइल फोन। अज्ञात बदमाश है ये, जो कि मोबाइल छीनकर फरार हो गया। और ये जो घटना है कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित छात्रा ने महावीर नगर थाने में शिकायत दी है और ये घटना है टीचर्स कॉलोनी के सामने के। तो छात्रा के हाथ से ये चोर मोबाइल छीनकर फरार हो गया। हालांकि इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं कि बाइक पर सवार होकर ये बदमाश आते हैं और मोबाइल पर झपट्टा मारकर फरार हो जाते हैं। ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, वो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। छात्रा ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो ये देखिए, छात्रा भागती हुई नजर आ रही है इस बाइक सवार बदमाश के पीछे। शाकिर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शाकिर, पता चल पाया इस बदमाश का, इस चोर का? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है महावीर नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जो घटनाक्रम हुआ है, छात्रा जो है जब घर से अपने कोचिंग की ओर जा रही थी, उस दौरान ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। एक अज्ञात बदमाश आता है बाइक पर और मोबाइल छिनाकर भाग जाता है। छात्रा उसका पीछा भी करती है भाग करके, लेकिन वो तेज बाइक को चला करके वहां से निकल जाता है। आसपास जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो ये एक तस्वीर जो है वो निकल के आई है और पीड़ित छात्रा ने महावीर नगर थाने में इसकी शिकायत दी है। पुलिस अब जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका शाकिर अली तमाम जानकारी के लिए। उधर बीकानेर से बड़ी खबर है, पुलिस ने जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। 25,000 से ज्यादा की नकदी जब्त की गई है और ये कार्रवाई हुई है रेलवे स्टेशन के पास तिरपाल फैक्ट्री पर। तो बीकानेर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। श्री डूंगरगढ़ पुलिस उपाधीक्षक के सुपरविजन में पुलिस की टीम ने कार्रवाई के तहत बिदासर सड़क मार्ग पर छापा मारा है, जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है। सीओ कह रहे हैं कि पुलिस टीम द्वारा सब इंस्पेक्टर और एएसआई के नेतृत्व में 2 टीम बनाई और ये कार्रवाई को अंजाम दिया। 13 लोग गिरफ्तार किए गए। इनके पास से मिली है 25,000 से ज्यादा की राशि। तो जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया गया है, 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से राशि भी जब्त की गई है 25,000 से ज्यादा के। और ये तमाम आरोपी इन तस्वीरों में जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं चूरू के देराजसर गांव में प्रेम विवाह से खफा परिजनों ने लड़के के घर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। लड़की के परिजनों समेत ग्रामीणों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। देर रात की घटना है ये, जब ग्रामीणों ने घर में तोड़फोड़ कर पेट्रोल छिड़क कर आगजनी की है। इस दौरान लड़की के परिजनों ने लड़के के परिजनों से मारपीट भी की है। सूचना पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। डीएसपी ने देराजसर गांव में घटनास्थल का मुआयना किया।
तो मौके की ही 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जब ये आगजनी को अंजाम दिया गया। प्रेम विवाह से खफा होकर लड़की के परिजनों ने लड़के के जो घर है उसमें आगजनी की, उसे आग के हवाले कर दिया। और अब क्योंकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, मौके पर पुलिस का जाब्ता लगा दिया गया। और तस्वीर उस वक्त की दूसरी जब दमकल कर्मी पुलिस मौके पर पहुंची, दमकल कर्मी ने आग पर काबू पाया। 5-6 लोग आए और बोले कि बाहर आओ बाहर आओ, तो हम लोग बाहर नहीं गए। फिर बाहर ये उनको बुलाया मेरे पिताजी और को, वो आए और बोले कि हाँ बोलो। तो तब बोला कि चलो मीटिंग है गांव में। तो इन्होंने बोला कि मीटिंग तो हमने रखी थी, आप आए नहीं और अभी हमें कुछ पता नहीं चला और हमें लड़के का कुछ मालूम नहीं है और आप जो करना चाहते हो हम आपके साथ हैं। तो बोले कि छोड़ो ये इनका हो गया। और छोड़कर फिर 10-15 मिनट के बाद आते हैं और आग लगा दी हर जगह। कितने लोग आए थे दीदी आपके यहाँ? पूरा गांव था। एक सेकंड, कितने लोग? बुलाने के लिए नहीं, यहाँ पे जब आपके साथ ये घटना हुई तब कितने लोग घटना आए? थी तो पूरा गांव था। हाँ ठीक है, गांव था। क्या कुछ था उनके हाथ में या फिर आग खुदने लगी? उनके हाथ में वो तो आपके सामने ही है, आग लगाई या फिर पेट्रोल लेके आए थे हाथों में। ठीक है, वो उनको गिरा के और आग लगा दी और पत्थर से हमारे शीशे वगैरह जो भी थे फोड़ दिए। काल को दिन निकली है और आज मैं मीटिंग में फिर मारे काल बुलाया। मैं मीटिंग रखी कि अन्य नट जाओ भाई पहली, तो अपन जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं नटने के लिए बन बुलाया तो गांव को एक ही आदमी को नहीं। और भी के बाद आज मैं मीटिंग रखी जना मैं कौन गया, मेरे को भी हमारी मीटिंग में काल कोई को नहीं जना मैं कौन जाऊँ। जना बे हाउ लो करके पेट्रोल सग लिया, ले आगे बाटा ठिंडा मार के शीशा तोड़ दिया और से को सो मतलब नुकसान कर दियो आग लगा के। 100-150 आदमी है गाँव का। आगे सीधा आगे अटपट्टी पड़ी है। पट्टी में लेके मार गेट को भी गेट में भिड़ा के वो गेट तोड़ दियो। भी मार दुकान में कपड़ों पेट्रोल गिर के अभी आग लगा दी, भी घर में पूरे घर में आग लगा दी। और अब जान लीजिए मौसम का अपडेट क्या है जयपुर ग्रामीण में। यहाँ मौसम ने खाया पलटा। क्षेत्र में तेज़ आंधी के साथ हल्की बारिश हुई है और तेज़ आंधी से हाईवे बोर्ड गिरे हैं, गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। लेकिन गनीमत रही है कि कोई जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। तो दूदू क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली है। दोपहर 1 बजे के बाद गिदानी, मोरसर, चांदरमूल, अखेरपुरा, महेशपुरा, पालूकला इन तमाम क्षेत्रों में तेज अंधड़ और बारिश का दौर शुरू हुआ और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं अलवर के सिलीसेड इलाके में 3 गांवों में संदिग्ध मौत से प्रशासन में हड़कंप मच गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं इस घटना को लेकर गांवों का उन्होंने दौरा किया है और ग्रामीणों से बातचीत कर घटना की जानकारी दी है। ग्रामीण कह रहे हैं कि लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। प्रशासन मामले में लीपापोती कर रहा है। प्रशासन उल्टा ग्रामीणों को फंसाने की धमकी दे रहा है। मीडिया से मुखातिब होते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि पैनपुर में शराब पीने से लोगों में अंधेपन की शिकायत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पैनपुर समेत कई इलाकों में शराब की खुलेआम बिक्री होती है। प्रशासन को सबसे पहले पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए थी। यहाँ जो नीचे लेवल पे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोगों ने अपनी आफत टालने के लिए लीपापोती कर दी, प्रशासन को गुमराह किया। मैं समझता हूँ मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने भी मेरे को बताया कि ये जो डेथ हैं ये नेचुरल डेथ हैं, जबकि मैं ये कहना चाहूंगा उनको भी गुमराह किया गया है। मैं अभी हाई लेवल पे जयपुर अधिकारियों से बात करूंगा, बड़ी लेवल पे कमेटी इसके लिए बने, ये मांग करूंगा। आबकारी विभाग के अंदर बजट भी काफी है। मैं समझता हूं इन नवजीवन योजना का काफी पैसा, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए उस योजना के अंदर है, जिसमें से इन परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। 5 बजे यहाँ से मंजूरी करके आया और पैतपुर गांव में दारू पीकर चला गया। वहां से आया, आधा घंटा में यहाँ पहुंचा, खूब सही सलामत बोल रहा, आधा घंटा में बेहोश होगा, बोली बंद होगी, आंखन से देख तो बंद होगो। और वाकई कुछ दारू ही जो ये पुलिस वाला ने मंगा के ली और पैतपुर गांव में फोड़ दी। उनको वह प्रूफ दिखी ने, दारू उनने बताई हमारे गनवा की प्रूफ ही, जो उन्हें हमारे ले और वह फोड़ फेंक दी। शराब पी करके आए थे। शराब कहाँ से आ रही थी? शराब पैतपुर गांव में एक इधर की साइड में बिकती है। हाँ, उस दिन सर प्रशासन आया जब आपने नहीं बताया? शराब बताया ना, बताया, खुले बताया। शराब लेके आए थे, अंदर शराब आती है? शराब आती है, खूब बिक रही है। तो क्या आप आगे मुकदमा दर्ज कराएंगे आप? अब मुकदमा, अब हम तो दराज कैसे, वो रिपोर्ट भी नहीं हुई हमारी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं हुई। पोस्टमार्टम की? हाँ,
तो कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर गोपालपुरा माताजी टोल प्लाजा के पास झालावाड़ की ओर से आ रहे ट्रेलर ने आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश मीणा को टक्कर मार दी। इस घटना में आरटीओ इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। आरटीओ अधिकारी झालावाड़ से कोटा की ओर जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। ट्रेलर चालक ने आरटीओ के अधिकारी को कुचलते हुए आरटीओ की गाड़ी को टक्कर मारी और हाईवे से नीचे कूद गया। सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक आरटीओ अधिकारी के शव को एम्बुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। सूचना पर तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी दी। गाड़ी लहराते हुए आया, साहब ने उसकी, हमारे ड्राइवर ने फोटो खींचा और साहब ने उसका चालान बना दिया। वो कुछ दूरी जाने के बाद हमको पता नहीं कहाँ से घूम करके आया दोबारा गाड़ी, और साहब बाहर खड़े थे और वो आकर के साहब के ऊपर चढ़ाने की कोशिश, गाड़ी सहित साहब के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। हमारा ड्राइवर किसी तरह से गाड़ी को इधर उधर किया, तब तक साहब को, उसका एम था मैं तो साहब पर गाड़ी चढ़ा, साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए हमारी गाड़ी भी नीचे से, और उसमें तोड़ साइड से टूट गया है, बम्पर वगैरह टूट गया, ड्राइवर बच गया। तो ट्रेलर चालक भाग गया वहीं? ट्रेलर चालक, हम तो साहब को देखने लगे और ट्रेलर वो स्टार्ट छोड़कर ही भाग गया। ट्रेलर वहीं छोड़ के भाग गया? हाँ। डीडवाना में बदमाशों ने पुलिस थाने से मात्र 300 मीटर की दूरी पर एक ज्वेलर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 2 बाइक पर सवार होकर आए 5 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने ज्वेलर के साथ मारपीट कर लगभग 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूट कर फरार हो गए। घटना उस समय की है जब ज्वेलर्स अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। इस दौरान घर से कुछ दूरी पर बदमाशों ने उस पर हमला किया और सोने चांदी से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पीछे से लुटेरे आए, 2 बाइक पे 4-5 जने थे, उनके पास में रोड थी, लाठियां थी, उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया और सोने चांदी का जो बैग भरा था वो लूट के लेकर भाग गए। वो चिल्लाया, जितने में हम घर से बाहर आए, बाहर वो भागते दिखे और ये घटना लमसम 7:40 की घटना है। लमसम 400-500 ग्राम सोना था, 10-12 किलो चांदी थी। तो नीट एग्जाम के पहले कोचिंग सिटी कोटा से एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। एग्जाम की तैयारी कर रही नाबालिग छात्रा ने सुसाइड कर लिया। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के पार्श्वनाथ बिहार से घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बालिका को कब्जे में लेकर MBS अस्पताल लेकर आई, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाने के CI ने छात्रा की आत्महत्या करने की घटना की पुष्टि की है। थाना प्रभारी ने बताया कि ये छात्रा अपने परिवार के साथ कोटा में रह रही थी। मूल रूप से परिवार मध्य प्रदेश के श्योपुर क्षेत्र का रहने वाला है। छात्रा ने अपने कमरे के अंदर ही फंदा लगाकर जान दिया। वहीं कोटपुतली के बहरोड में पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई और इस कार्रवाई के तहत 41 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार यहां पर डिटेन किया गया। ये सभी अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरी कर रहे थे। बहरोड पुलिस ने इन बांग्लादेशी नागरिकों को एक साथ रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर की व्यवस्था भी की है। जिला अस्पताल के पास स्थित सामुदायिक भवन को चिन्हित किया है। बताया जा रहा है कि कोटपुतली, बहरोड, नीमराना, शाहजहाँपुर और बानासुर समेत जिले भर से इन नागरिकों को इकट्ठा किया गया है। तो श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ एक कार्रवाई को अंजाम दिया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 5 पिस्टल, 17 जिंदा कारतूस किए हैं बरामद। कार्रवाई के बाद यहां पर आपको जानकारी दें कि चुनावट थाना पुलिस है कह रहे हैं कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ चल रही है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच जारी है। 5 कार्रवाइयाँ की गई हैं। ये 5 कार्रवाइयाँ आर्म्स एक्ट के अंदर 3/25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयाँ हैं, जहाँ पे हमें फायर आर्म्स और लाइव कारतूस मिले हैं। कहीं 12 बोर है तो कहीं 315 बोर के वेपन, जहाँ पे 12 से 11 कारतूस, 11 कारतूस, ये सभी लाइव राउंड हैं। और जहाँ तक अंदेशा सूचना मिली है कि जनता गैंग से जुड़े होने के हैं, पर इसके लिए अनुसंधान जारी है अभी। श्रीगंगानगर में आज चुनावट पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पिस्टल व 17 कारतूस के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। चुनावट थाना प्रभारी IPS अजय सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि ये आरोपी चुनावट इलाके में घूम रहे थे,
जिसके बाद पुलिस ने इनको घेराबंदी कर पकड़ा, जिससे इन युवकों की तलाशी ली तो युवकों के कब्जे से 17 कारतूस व 5 पिस्टल बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाया जाएगा कि आखिर ये आरोपी इस इलाके में किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं अब पुलिस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस के पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये आरोपी किस वारदात को अंजाम देने के लिए श्री गंगानगर जिले के चुनावट इलाके में आए थे। एनडीटीवी के लिए श्री गंगानगर से प्रदीप कुमार। और खबर जोधपुर से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक की साइक्लोना टीम ने ऑपरेशन कपिश्रम के तहत कार्रवाई की है। मादक पदार्थ की तस्करी के 2 कुख्यात सरगना हनुमान राम और जुगता राम उर्फ जीतू को पकड़ लिया है। बालोतरा जिले के गिड़ा निवासी आरोपी हनुमान राम 40,000 रुपये का इस पर इनाम था। आरोपी हनुमान राम के खिलाफ कई प्रकरण दर्ज हैं। आईजी ने जानकारी दी और बताया कि आरोपी उज्जैन के बाबा के आश्रम से लौटते हुए अपने साथी के साथ कापरड़ा क्षेत्र हाईवे से पकड़ा गया है। एक ऐसा अपराधी जो पिछले 3.5 सालों से फरार चल रहा, जिसकी गिरफ्तारी पर 40,000 रुपये का इनाम घोषित, दर्जनों मुकदमे, मारपीट, छीना झपटी, मादक द्रव्यों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, पुलिस पर हमला जैसे करीब दर्जनों मुकदमे, और तुर्रा यह कि यह दर्जनों मुकदमे ऊंट के मुंह में जीरे की तरह पिछले करीब 12 वर्षों से नशे की दुनिया का स्वयंभू सरताज बना यह अपराधी किस तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा और सिर्फ दर्जन भर मुकदमे दर्ज हो पाए। जोधपुर की सीमा में पहुंचते ही घेरा डालकर एक स्विफ्ट कार में सवार इन दोनों अपराधियों को दबोच लिया गया। वहीं जालौर के भीनमाल में शहर के एक व्यस्ततम इलाके में एक सांड ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 युवक हुए हैं घायल। ये घटना कैमरे में कैद हो गई है। इसमें साफ तौर पर आप देख सकेंगे, जो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, कि कैसे सांड ने लोगों को अपने सींग से घायल कर दिया। सांड ने सींग मारकर 3 युवकों को जख्मी किया है, जिन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और नगरपालिका टीम को सूचित किया। इसके बाद सांड को पकड़ने का प्रयास किया गया। अगली बड़ी खबर जयपुर से। कन्हैयालाल चौधरी ने बेनीवाल पर साधा निशाना। हनुमान बेनीवाल का बिगड़ा मानसिक संतुलन कह रहे हैं कन्हैयालाल चौधरी, और ये भी कह रहे हैं आरोप लगाते हुए कि सस्ती लोकप्रियता के लिए बयान वो देते हैं। बेनीवाल को मनोचिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। भजन लाल जी की सरकार में उनकी ब्लैकमेलिंग बंद हो गई है। सभी मंत्री उनकी कोई सुनता नहीं है। ये सब अताशा कभी न किसी के लिए क्या बोलते रहे, कभी किसी के लिए बोलते रहते। ओछी लोकप्रियता पाने की है, अपना ध्यान आकर्षित कैसे करें, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं इन चीज को सीरियस में नहीं लेता हूँ। अगर वो कोई ऐसी चीजें हैं जिसके लिए किसी को इल्जाम लगाते, कभी के बिश्नोई जी, कभी हमारे एसओसी मुख्यमंत्री के लिए ओछी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कभी किसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक तरह से ओछी लोकप्रियता पाने के आजकल उनकी तरफ कोई मीडिया का ध्यान नहीं जाता। ऐसी बातें करके अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, ये बिल्कुल। और खबर है बांसवाड़ा से। खांदू कॉलोनी क्षेत्र में लाफ्टर डे के मौके पर योगा क्लासेस में लोग योगाभ्यास के साथ साथ लाफ्टर थेरेपी एंजॉय करते नजर आए हैं। योग गुरु आकाश ने बताया है कि योगा के अलावा लाफ्टर थेरेपी के कई फायदे हैं। इससे आप किसी तरह की परेशानी, स्ट्रेस में हो तो लाफ्टर थेरेपी के बाद रिलैक्स महसूस करते हैं। हंसना सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। लाफ्टर थेरेपी से उक्त रक्तचाप की शिकायत में आराम मिलता है, अवसाद और डिप्रेशन नहीं रहता। लाफ्टर थेरेपी के योगा की तरह कई तरह के फ़ायदे होते हैं, इसलिए हम रेगुलर इसका अभ्यास करते हैं। तो मन, मस्तिष्क और शरीर को निरोगी बनाने के लिए नियमित व्यायाम के साथ हास्य योग एक महत्वपूर्ण क्रिया है। हास्य से शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। विश्व हास्य दिवस के अवसर पर जयपुर में एक हास्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारे इस व्यस्त दैनिक जीवन में हंसने के लाभ के बारे में चर्चा की गई। लाफिंग, हंसी के बिना जीवन नहीं, लेकिन आजकल ये भाग दौड़ का जीवन, ये उबड़ खाबड़ हंसी की आती ही नहीं। इसी बहाने आप लोगों के साथ मिलकर सोचा क्यों ना वर्ल्ड लाफ्टर डे को हम एक विशाल रूप दे दें। उसके उपलक्ष्य में ये जो आज हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है, वर्ल्ड लाफ्टर कॉम्पिटिशन एंड सेलिब्रेशन।
सेलिब्रेशन तो करना ही है, उसके लिए कंपटीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन करने से मोटिवेशन मिलता है। जब लगता है कि हंस भी रहे और पैसे हजारों के कमा रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। हंसना और पैसा कमाना, हम तो कॉमेडी शो देखने के लिए जाते हैं, उल्टा पैसा खर्च करके जाते हैं, और यहाँ तो बिना खर्चे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पहुंच चुके हैं और आप सभी परिवार और सब मित्रों के साथ आएं और इस अद्भुत कार्यक्रम का लाभ उठाएं। तो देश भर में विश्व हास्य दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर सहयोगी ने जोधपुर के नेहरू पार्क उद्यान में रोजाना हास्य व्यायाम करने वाले युवा और बुजुर्गों से खास बातचीत की है। लोगों ने बताया है कि हास्य रोग से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा एक्टिव होती है, जो हमारे शरीर को सेहतमंद रखती है। तनाव भरी और भागदौड़ भरी इस जिंदगी में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी काफ़ी जरूरी है, और उसके लिए महत्वपूर्ण है हास्य योग। आज देश भर में विश्व हास्य दिवस मनाया जा रहा है, और इस वक्त हम जोधपुर के नेहरू पार्क में हैं, जहां प्रतिदिन जो है ये आप देख सकते हैं, ये सभी लोग जो हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा है, ये सभी लोग जो है वो प्रतिदिन जो है वो हास्य योग करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसी का कितना महत्व है। आज विश्व हास्य दिवस है। इसके अंदर बताऊं आपको कि हंसने में कितना योगदान, कितना अनुपात होना चाहिए। देखो, एक खाएंगे रोटी, दो पिएंगे, दो सब्जी, दुगुनी सब्जी उसकी, 1 गुना रोटी, 2 गुना सब्जी, 3 गुना पानी और 4 गुना हंसना। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। हार्मोन्स होता है, एक हार्मोन्स होता है मेलाटोनिन हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन, ये सब हार्मोन सही बनते हैं उसको। ये कैसे करते हैं इसको? हार्मोन्स को सही करने के लिए पहले यूँ एक्सरसाइज करते हैं, 3 मिनट सुबह सब करो देखे साथ साथ हार्मोन सही रहेंगे इसके लिए, और हार्मोन्स भी अच्छे बनेंगे, खुशी का हार्मोन से निकलेंगे इसके। ठीक है, ये करो, रोजाना करो, 3 बार, दिन में 3 बार करेंगे। दूसरा, एक लाफिंग मुद्रा होती है। लाफिंग मुद्रा कैसे करते हैं? जैसे पहले से अटैक आ गया आपके, पहले से आ गया तो उसके अंदर बहुत से है, उसके अंदर मेरे लाफिंग बताऊंगा। उसके अंदर क्या करेंगे? लाफिंग है, आप सब करेंगे एक साथ मेरे साथ। मुंह को सीटी गोल करेंगे, फिर धीरे धीरे चौड़ा करेंगे इसको, जोड़ा करो, एकदम तना करो। ये है लाफिंग मुद्रा। लाफिंग मुद्रा भी जरूरी है। जो नहीं कर सकते हंस लेते हैं, उन लाफिंग मुद्रा तो करो कम से कम। ये लाफिंग मुद्रा होती है इसके अंदर। प्रतिदिन जो है 365 दिन जो है सभी लोग जो है, आपका पूरा ग्रुप है जो इस प्रकार की जो है हास्य क्रिया और योगा जो है वो यहाँ करते हैं। हम लोग यहाँ पर रोज ही हास्य योग हमारा यहाँ कंपलसरी माना गया है। हमारे शरीर में ब्रेन से एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेशन होता है। जब ब्रेन में थोड़ा हमारा व्यक्ति जब ज़्यादा तनाव में रहता है तो उसका सिक्रेशन बंद हो जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। जब व्यक्ति हंसता रहता है और तनाव मुक्त रहता है तो मेलाटोनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ता जाता है। कोई हाल में खुश है, कोई दाल में खुश है, हम वो खुश नसीब हैं जो हर हाल में खुश हैं। हाँ हाँ हाँ।